गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम्बेड एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का 11 चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो शुरू करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट, हम देखते हैं बहुत सारी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास। कलरफुल एंड डिफरेंट, जो कि कलरफुल है और क्या है, डिफरेंट है। ऑन द वे टू स्कूल, जब हम स्कूल के लिए जाते हैं तो वी सी थिंग्स, हम देखते हैं जैसे बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समथिंग, समटाइम्स फ्लावर्स को भी देखते हैं। तो हाउ डू यू थिंक, आप कैसे हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो कि वी सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट, हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। तो थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट, और नाइट में क्या होता है, टाइम इफ इट इज़ वर कम्प्लीटली डार्क, जब वो डार्क होता है, व्हाट विल यू सी, तुम क्या देखोगे। तो सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, अगर आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में जा रहे हैं तो आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप रूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल, जब आप एक कैंडल को जलाते हो, और अ टॉर्च, किसी टॉर्च को, तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, जो रूम के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। तो विदाउट लाइट, बिना लाइट के थिंग्स कैन नॉट बी सीन, चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। लाइट हेल्प अस टू सी, लाइट क्या करती है, हमें देखने में हेल्प करती है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट, जो टॉर्च बल्ब है वो एक ऑब्जेक्ट है। दैट गिव्स आउट, लाइट को जो देता है, ऑफ इट्स ओन, जो खुद की। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, खुद की लाइट देता है ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम पे। इट्स लाइट अलो अस टू सी, इसकी जो लाइट है हमें देखने लायक बनाती है, हमें देखने देती है। तो ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, सन की तरह, जो लाइट को इमिट करते हैं, गिव आउट और इमिट लाइट, लाइट को देते हैं ऑफ देयर ओन, खुद से, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, एक पेंटिंग और अ शू, ये क्या है। तो वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब लाइट आती है ल्यूमिनस पे, लाइक द सन, ए टॉर्च और एक इलेक्ट्रिक लाइट, जब इस पर पड़ती है तो दीज एंड देन ट्रेवल टुवर्ड आवर आइज, जो कि बाद में हमारी आंखों पर आती है। तो 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, जब हमने ग्रुपिंग की थी ऑब्जेक्ट को एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, चैप्टर नंबर 4 में। तो इफ़ वी कैन नॉट सी, अगर हम देख नहीं सकते, थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आर पार, तो क्या होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल इट इज़ इन एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो सकती है। इफ़ यू आर एबल टू सी, अगर देख पा रहे हो क्लियरली ऑब्जेक्ट को, तो इट इज़ अलोइंग लाइट, इसमें क्या होता है, लाइट पास हो जाती है थ्रू इट, इसके द्वारा, एंड इज ट्रांसपेरेंट, क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं थ्रू विच, जिनके क्या होता है, विच वी कैन सी, जिसमें हम देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली नहीं देख सकते। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होती हैं, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स को। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड, चारों तरफ देखना है, यू एंड कलेक्ट करना है एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, जितनी आप देख सकते हो। एन इरेजर, एक इरेजर को, प्लास्टिक स्केल को, पेन पेंसिल को, नोटबुक को, सिंगल शीट को, पेपर की, और ट्रेसिंग करना है पेपर को, और अ पीस ऑफ क्लॉथ के पीस को। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, देखना है कुछ बाहर, थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट्स को, फिगर नंबर 11.1 में। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे, जो दूर से जो लाइट आ रही है, क्या जो ट्रैवल हो रही है हमारी आंखों में, टू आर ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल के अंदर, एज शोन इन टेबल नंबर 1.1 में, जो 11.1 में जो दिखाया गया है। तो वी सी, हम देखते हैं दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट, जो गिवन ऑब्जेक्ट है, और मटेरियल जो है कुड बी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, और ओपेक हो सकता है। तो 11.1 में ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को, दैट डू और डू नॉट अलो लाइट, लाइट को अलो नहीं करने देते, टू पास थ्रू देम, उनके बीच में, उनके पार। तो टेबल नंबर 11.1 में दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और उनमें से बताना है व्यू थ्रू द, जिनके पार हम देख पाते हैं और जिनके पार हम नहीं देख पाते हैं, तो बताना है कि कौन से होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलो, की लाइट पास होने देती है थ्रू इट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, या फिर पार्शली, या फिर बिल्कुल नहीं होने देती। तो 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, शैडो क्या होती हैं। तो एक्टिविटी 2 में, नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक, हर एक ओपेक को होल्ड करना है ऑब्जेक्ट को, इन द सनलाइट, सनलाइट में, और स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड पर,
व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप क्या देखते हो? तो यू नो, आप जानते हैं दैट द डार्क पैचेस फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो डार्क पैचेस बने हैं जो ड्यू टू इट, इसकी वजह से जो बने हैं उसको शैडो बोलते हैं, इट्स शैडो। तो सम टाइम यू कैन आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ बाय लुकिंग, ऑब्जेक्ट को देख करके एट्स इट्स शैडो, शैडो पर। फिगर नंबर 11.2 में दिखाया गया है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट को स्प्रेड करें ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, और होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट लेनी है एट सम हाइट, जिसकी कुछ हाइट हो, सो दैट इट्स शैडो जो है इज फॉर्म्ड ऑन द शीट, शीट पर बन जाए, ऑफ अ पेपर, पेपर की, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। तो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ, और अपने दोस्त को बोलना है कि उसको बनाओ। तो 11.2 में समटाइम शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट, इसकी शेप का आइडिया देता है। नेक्स्ट है द आउटलाइन ऑफ द शैडो, शैडो की जो आउटलाइन है, वेल यू आर होल्डिंग, जब आप होल्ड करते हो ऑब्जेक्ट को, ड्रॉ करनी है आउटलाइन को ऑफ द शैडो, शैडो की, ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट की, इन अ सिमिलर वे, उसी तरीके से। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड को आस्क करना है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन, इन आउटलाइन से जो ऑब्जेक्ट है शैडोज। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, करेक्टली जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो अपनी शैडो को इन अ डार्क रूम, डार्क रूम में, एट नाइट, नाइट में, और व्हेन देयर इज़ नो लाइट, जब लाइट नहीं है। तो डू यू ऑब्जर्व अ शैडो, क्या आप कोई ऑब्जर्व करते हो शैडो को? व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट, जब लाइट का सोर्स होता है तो, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता रूम में। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स, हमें इससे पता लगता है कि हमें लाइट के सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, टू सी अ शैडो, शैडो को देखने के लिए। तो इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या और भी चीज़ें ज़रूरी हैं? एक्टिविटी 3 में, दिस इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है दैट यू विल हैव टू डू, जिसको आपको करना पड़ेगा डार्क रूम में, इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे। गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में जाएं विद अ फ्यू फ्रेंड्स, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च को ले, एंड अ लार्ज शीट ले कार्डबोर्ड की, विद यू, अपने साथ। तो होल्ड द टॉर्च, टॉर्च को होल्ड करें क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के, एंड शाइन इट अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ शाइन करें, सो दैट इट्स लाइट, इसकी लाइट जो है फॉल करे ऑन योर फ्रेंड्स फेस, फ्रेंड के फेस पर। तो यू नाउ हैव टू सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, दैट इज फॉलिंग, जो फॉल कर रहा है ओपेक ऑब्जेक्ट पर। इफ़ देयर वर नो ट्री, अगर कोई भी ट्री नहीं है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड यू, योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड के पीछे, तो यू विल सी, आप देखोगे शैडो को ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, अपने फ्रेंड के हेड की। तो दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि अ शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन पे ही जो शैडो है वो बनी है। तो दैट देयर इज नो शैडो, शैडो नहीं होगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च सोर्स से जो लाइट हुई है इज नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी, बॉडी के पार पास नहीं हो सकती, टू द अदर साइड, अलग साइड से। तो नाउ अनदर फ्रेंड टू होल्ड, अपने दूसरे फ्रेंड को लेना है कार्डबोर्ड को पकड़ने के लिए, बिहाइंड यू, योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पीछे। इज द शैडो नाउ सीन, क्या शैडो देखी जा सकती है कार्डबोर्ड पर? सीट नंबर 11.3 में, फिगर नंबर 11.3 में। तो दस द शैडो कैन बी सीन, शैडो देखी जा सकती है ओनली ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, द ग्राउंड, ग्राउंड पे, वॉल ऑफ अ रूम, रूम के वॉल पे। शैडो ऑफ एनिमल हिडन इन योर हैंड, आपके हाथों में, जो हाथ से करके दिखाते हैं वो शैडो दिखा रखे हैं एनिमल की। अब बिल्डिंग और अदर सच सरफेस जो होते हैं एक्ट करते हैं एज ए स्क्रीन की तरह फॉर द शैडो, शैडो के लिए, यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ, जो आप एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। तो शैडो गिव अस सम इन्फॉर्मेशन, हमें देती है अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप। समटाइम्स शैडो कैन आल्सो मिसलीड भी हो सकती है अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उससे अलग हो सकती है। इन फिगर 11.4 में आर अ फ्यू शैडो हैं दैट वी कैन क्रिएट, जो क्रिएट कर सकते हैं विद आवर हैंड, हमारे हैंड से, और मेक बिलीव कर सकते हैं दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल, की वो अलग अलग एनिमल की शैडो हैं। तो हैव फन। एक्टिविटी 4 में प्लेस अ चेयर को प्लेस करना है इन स्कूल ग्राउंड के अंदर ऑन अ सनी डे, सनी डे में। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर, चेयर की शैडो से। तो डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर, क्या जो शैडो है वो एक्यूरेट पिक्चर देगी ऑफ द शेप, शेप की, ऑफ द चेयर, चेयर की शेप की। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, थोड़ी चेयर को टर्न कर दो, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज, क्या उसकी जो शैडो है वो चेंज हो जाएगी?
कैसे होगी। तो टेक अ थिन नोटबुक लेनी है एंड लुक एट इट्स शैडो, इसकी शैडो पे देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है एंड लुक एट द शैडो, इसकी शैडो देखनी है। तो डू द टू शैडो सीम्स टू हैव अ सिमिलर, क्या दोनों की शेप जो है वो सिमिलर होगी। तो टेक फ्लोर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट का फ्लोर लेना है, डिफरेंट कलर लेना है एंड लुक एट देयर शैडो, उनकी शैडो देखनी है। तो अ रेड रोज एंड येलो रोज जो दोनों हैं फॉर इंस्टेंस एक ही टाइम पे, डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर, क्या उनकी जो कलर है वो अलग कलर की शैडो होगी। तो व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब कलर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट है तब क्या होगा। तो टेक अ लॉन्ग बॉक्स, आपने एक लॉन्ग बॉक्स लेना है एंड लुक एट इट्स शैडो, उसकी शैडो पे देखना है ऑन द ग्राउंड पे। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप अपने बॉक्स को मूव करते हो तो यू में सी आप देख सकते हैं दैट द साइज ऑफ द शैडो, शैडो की जो साइज है वो चेंज होता है। व्हेन इट इज़ द शैडो ऑफ द बॉक्स, अगर ये बॉक्स की शैडो है द शॉर्टेस्ट, तो व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स की जो लॉन्ग साइड है इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन की तरफ पॉइंटेड है, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड, जो शॉर्ट साइड है वो टुवर्ड द सन की तरफ है। तो लेट अस यूज, अब यूज़ करते हैं दिस लॉन्ग बॉक्स को टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा प्रिपेयर करने में। 11.3 अ पिन होल कैमरा। तो श्योरली वी नीड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ की ज़रूरत है टू मेक अ कैमरा को बनाने के लिए। नॉट रियली, क्या ऐसा नहीं है। तो इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा अगर हमें बनाना है तो एक्टिविटी 5 में टेक 2 बॉक्स, आपने 2 बॉक्स लेने हैं सो दैट वन कैन स्लाइड, एक दूसरे के अंदर स्लाइड हो सकते हैं, इनटू अनदर विद नो गैप, जिसमें गैप ना हो इन बिटवीन दैम आपस में। तो कट ओपन, वन साइड को ओपन कट करना है ईच बॉक्स की ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स के अपोजिट फेस पर मेक एक स्मॉल होल बनाना है इन द मिडल में। अब 11.5 इन द स्मॉलर बॉक्स, जो स्मॉलर बॉक्स है कट करना है आउट फ्रॉम द मिडल से आई स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में विद द साइड, जिसकी साइड हो 5 to 6 सेंटीमीटर। कवर करना है दिस, ओपन करना है स्क्वायर को इन द बॉक्स को विद ट्रेस करना है ट्रेसिंग पेपर से, जो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है। फिगर नंबर 11.5 बी में स्लाइड करना है स्मॉलर बॉक्स को इनसाइड द लार्ज के अंदर, वन विद द होल के साथ। तो इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द साइड जो है, साइड विद द ट्रेसिंग पेपर के साथ जो साइड है इज इनसाइड द फिगर नंबर 11.5 सी में दिखाया है। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज़, जो आपका पिन होल कैमरा है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। अब होल्ड करना है पिन होल को, कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस की तरफ ऑफ द स्मॉलर जो बॉक्स है वो। तो यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ जो है उसके यूज़ करने की ज़रूरत है टू कवर योर हेड, अपने हेड को कवर करने के लिए, एंड द पिन होल कैमरे को देखने के लिए। तो नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को देखना है ऑब्जेक्ट को, लाइक अ ट्री, अ बिल्डिंग, थ्रू अ पिन होल कैमरे के थ्रू, और मेक श्योर करना है दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट द थ्रू योर, जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से, थ्रू योर पिन होल कैमरे से। तो दिखा रखा है डायग्राम नंबर 11.5 में स्लाइडिंग पिन होल कैमरा दिखा रखे हैं, ए बी और सी तीनों दिखा रखे हैं। तो आगे है पिन होल आर इन द ब्राइट सनसाइड की तरफ। मूव करोगे जैसे जैसे स्मॉलर बॉक्स को आगे की तरफ और पीछे की तरफ, तो यू गेट अ पिक्चर, आपको एक पिक्चर मिलेगी ऑन द ट्रेसिंग पेपर पर, जो पेस्ट है एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर। तो आर दे पिन होल, जो आर दीज पिन होल जो हैं इमेज डिफरेंट फ्रॉम द देयर शैडो, क्या वो शैडो से डिफरेंट है। तो लुक थ्रू योर पिन होल से कैमरे से देखना है एट द व्हीकल को और पीपल को जो मूव कर रहे हैं रोड पे इन अ ब्राइट सनलाइट के अंदर। तो डू द पिक्चर सीन इन द कैमरे के अंदर जो पिक्चर सीन हो रही है, शो द कलर, क्या वो कलर भी शो कराते हैं ऑब्जेक्ट का ऑन द अदर साइड, अलग साइड पे। तो आर द इमेज इरेक्ट, क्या वो जो इमेज है वो इरेक्ट है, और अपसाइड डाउन, क्या वो डाउन है। तो सरप्राइज होगा आपको, आश्चर्य होगा कि लेट अस नाउ इमेज द सन की इमेज देखते हैं विद योर पिन होल कैमरा, अपने पिन होल कैमरे के साथ। तो यू नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप चाहिए आपको इसके लिए। तो वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट चाहिए कार्डबोर्ड की विद अ स्मॉल पिन होल, जिसमें स्मॉल पिन होल हो मिडल में, और होल्ड करना है शीट को अप की तरफ इन द सन की तरफ। लेट्स इस शैडो फोल्ड, इसकी शैडो को पढ़ने दो क्लियर एरिया पर। और डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज, क्या आप सर्कुलर इमेज देखते हो सन की मिडल में, बीच में ऑफ द शैडो के ऑफ द कार्डबोर्ड शीट पर। तो लुक एट दिस पिन होल इमेज को देखना है ऑफ द सन व्हेन एन
एक्लिप्स जो बनता है विजिबल होता है फ्रॉम योर लोकेशन से। तो एडजस्ट योर पिन होल को एडजस्ट करना है एंड स्क्रीन को टू गेट अ क्लियर इमेज को बनाने के लिए। तो बिफोर द एक्लिप्स इज टू अगर प्राप्त अगर आपको करना है तो लुक एट द इमेज एज जैसे कि दिखाया गया है सी में आगे। द एक्लिप्स बिगेंस, एक्लिप्स क्या होगा शुरू हो जाएगा। यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे पार्ट ऑफ द सन के पार्ट को इमेज ग्रेजुअली क्या हो रही है डार्क होती जा रही है। और एज द एक्लिप्स स्टार्ट, जैसे ही एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है तो नेवर एवर लुक डायरेक्टली, कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली ना देखें। दैट कुड बी इवेंचुअली आपकी आंखों को नुकसान कर सकता है। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है नेचर में। तो सम टाइम व्हेन वी पास अंडर द ट्री के नीचे जो पास होते हैं कवर करते हैं विद द लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, तो वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं कि स्मॉल पैचेस जो हैं सनलाइट के अंडर इट, इसके अंदर फिगर नंबर 11.6 में दिखाया गया है। तो दीज सर्कुलर इमेज, जो सर्कुलर इमेज होती है आर इनफैक्ट पिन होल इमेज है सन की। तो द गैप बिटवीन द लीव्स, लीव के बीच जो गैप है वो एक्ट करता है पिन होल की तरह। तो दीज गैप आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स होती हैं, बट वी कैन सी, हम देख सकते हैं सर्कुलर इमेज को भी सन की। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर, जो आप आगे नेक्स्ट होता है। 11.6 में नेचुरल पिन होल कैमरा दिखा रखा है, पिन होल इमेज दिखा रखे हैं सन जो ट्री के अंडर है, अंडर अ ट्री। दैट कुड बी सो मच फन, बहुत ज़्यादा फन हो सकता है कि बूजो हैज़ दिस थॉट, उसके दिमाग में ये थॉट आया कि वी सॉ अप साइड, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं इमेज को पीपल की ऑन द रोड के ऊपर विद आवर पिन होल कैमरे, अपने पिन होल कैमरे से, तो व्हाट अबाउट इमेज ऑफ द सन की इमेज के साथ क्या होगा। डिड वी नोटिस देम, क्या हम उन्हें नोटिस करेंगे। टू अपसाइड और डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, इसी की तरह कुछ ना कुछ। तो डायग्राम दिखा रखा है। पहली हैज़ अनदर, उसके अंदर दिमाग में भी ये सोच आया, विचार आया कि श्योरली ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग, जो हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ शैडो बन रही है और जो पिन होल इमेज बन रही है, आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो ही ऐसा होगा। तो एक्टिविटी 6 में लेट अस यूज अ स्पिन ऑफ पीस ऑफ पाइप, पाइप का एक पीस लेना है, ऑफ अ लॉन्ग रबर, जो लॉन्ग रबर है उसका ट्यूब का, लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलानी है एंड फिक्स करना है इट ऑन अ टेबल के ऊपर एट वन एंड, एक एंड की तरफ रूम के। नाउ स्टैंड ऑन अदर की तरफ देखना है एंड पे ऑफ द रूम के, और लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप से देखना है उस कैंडल को। तो अब आप देखोगे दो में, ए और बी में दिखाया है, लुकिंग थ्रू अ पाइप पॉइंटेड टुवर्ड एंड अ लिटिल अवे, थोड़ा दूर देखा गया है। तो 11.7 जो है ए, इज द कैंडल विजिबल, जो दिखाई देगी, बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल, जो बेंड करोगे तो यू आर लुकिंग एट द कैंडल की तरफ देख रहे हो 11.7 में। तो इज द कैंडल विजिबल, क्या अभी वो विजिबल है। तो टर्न करना है पाइप को लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट, कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आप अब देख सकते हो उसको। तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ये सजेस्ट करता है कि जो लाइट करती है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन में करती है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। तो दिस इज वाई जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, इट अ शैडो फॉर्म, जो जिसकी वजह से क्या होते हैं शैडो फॉर्म हो जाती है। अब 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो वी ऑल यूज़ मिरर, हम मिरर यूज़ करते हैं घर पे। यू लुक इनटू द मिरर के अंदर तुम देखते हो एंड सी योर ऑन फेस, अपना खुद का फेस देखते हो इनसाइड द मिरर के अंदर। तो व्हाट यू सी इन अ रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन में क्या देखते हो ऑफ योर फेस को मिरर के अंदर। तो वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन, हम देखते हैं अलग ऑब्जेक्ट का, दैट आर इन फ्रंट ऑफ, जो मिरर के सामने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री का रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिल्डिंग का एंड अदर ऑब्जेक्ट का, इन द वाटर पॉन्ड के अंदर, जो पॉन्ड और लेक का जो वाटर होता है उसके अंदर भी हम देखते हैं। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन, की जानी चाहिए नाइट के टाइम पे और डार्क रूम में की जानी चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बोलना है, पूछना है, होल्ड करने के लिए कैमरे को, मिरर को इन हिज और हैंड, अपने हैंड में, एंड एक कॉर्नर में रूम के। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर पे स्टैंड होना है विद द टॉर्च के साथ, इन योर हैंड, अपने हैंड में। कवर करना है ग्लास को, टॉर्च को, विद योर फिंगर, अपनी फिंगर से, एंड स्विच इट ऑन, इसको ऑन करना है। तो एडजस्ट योर फिंगर को ऐसे एडजस्ट करना है विद अ स्मॉल गैप बनाना है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच, सो दैट यू कैन गेट अ बीम, ताकि एक बीम दिख जाए लाइट की। और डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च, जो टॉर्च की है बीम है वो क्या पड़ेगी, मिरर के ऊपर पड़ेगी।
दैट यू फीड योर फ्रेंड जो आपका होल्ड कर रहा है। तो डू यू सी अ पैच, क्या आप पैच देखते हो लाइट का ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पे 11.8 में नाउ अब 11.8 में मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम को ये दिखाया गया है। एडजस्ट करना है डायरेक्शन को टॉर्च की सो दैट पैचेस ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंड इन द रूम, कि वो दूसरे रूम में, उसी रूम में दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, उस पर करना है आपको, उसकी डायरेक्शन में करना है। तो दिस एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि जो मिरर होता है वो चेंज करता है डायरेक्शन को लाइट की जो उस पर पड़ती है। तो हेयर इज़ एन एक्टिविटी, यहाँ एक एक्टिविटी है जो शो करती है लाइट को ट्रैवल करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड हो जाती है फ्रॉम अ मिरर, मिरर से। तो एक्टिविटी 8 में फिक्स करना है कॉम को ऑन वन साइड और एक लार्ज थर्माकोल लेना है, शीट लेना है एंड फिक्स करना है मिरर को ऑन द अदर साइड, जो कि फिगर नंबर 11.9 में दिखाया गया है। स्प्रेड करना है डार्क कलर का शीट पेपर पे बिटवीन द मिरर, मिरर और कॉम के बीच में। कीप दिस इन सनलाइट के अंदर, सनलाइट में करना है एंड सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से सेंड करनी है थ्रू द कॉम से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो डू यू गेट अ पैटर्न, क्या आप एक पैटर्न गेट करते हो सिमिलर टू दोज इन फिगर नंबर 11.9 में जो दिखाए गए हैं। तो दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया, एक आइडिया देती है ऑफ द मैनर, इस मैनर की इन विच लाइट ट्रैवल, जिस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है और गेट रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम अ मिरर, एक मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 11.9 में लाइट ट्रैवल करती हुई दिखाई है इन ए स्ट्रेट लाइन में और गेटिंग जो रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम द मिरर से। तो कीवर्ड्स इसमें जो हैं, फाइनली चैप्टर खत्म हो गया और कीवर्ड इसके हैं ल्यूमिनस, मिरर, ओपेक, पिन होल, कैमरा और रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो फाइनली दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए